नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हॉरर राहुल और आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी कहानी में जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। एक गांव जहां दशहरे की रातें कभी उत्सव नहीं होती बल्कि होती हैं खौफनाक, अंधेरे में छिपी दायन जो दशकों से इस गांव को अपने श्राप में जकड़े हुए है। लेकिन क्या इस बार इस बुराई का अंत हो पाएगा या फिर गांव के लोग एक बार फिर मौत की परछाई से सामना करेंगे? इस कहानी में है डर, रहस्य और एक ऐसा सस्पेंस जो आपके होश उड़ा देगा, और अंत में मिलेगा एक ऐसा ट्विस्ट जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है दशहरे की दहशत, दायन का अंतिम खेल। और हाँ, अगर आपको डर नहीं लगता तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। गांव महुआपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर साल धूमधाम से दशहरा मनाया जाता था। पर इस साल दशहरे की शुरुआत से पहले ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों का मानना था कि गांव में कोई दायन घुस आई है। कुछ कहते थे कि वो दशहरे के दिन अपना असली रूप दिखाएगी। गांव वाले पहले तो इन बातों को मजाक में लेते रहे, लेकिन जब गांव के कुछ लोगों ने उसे रात के अंधेरे में देखा तब डर सबके दिलों में घर कर गया। शुरुआत सबसे पहले गांव के बुजुर्ग चौधरी रामू को यह आभास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। एक रात वो अपनी गायों को बांधने के बाद घर लौट रहे थे, तभी उन्हें एक डरावनी छाया दिखाई दी। अरे रामू काका, कुछ ज्यादा पी ली क्या आज? उनके दोस्त गोपाल ने मजाक करते हुए कहा, जो वहीं पास के खेत से लौट रहा था। रामू काका ने गंभीर होकर कहा, अरे नहीं रे गोपाल, वो देख छाया। दोनों जब उस छाया के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ एक बड़ी सी बिल्ली निकली। गोपाल ठहाका मारकर हंसने लगा। काका, ये दायन की जगह बिल्लियों से डरने लगे क्या? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन गांव में एक आदमी हरिया गायब हो गया। उसकी बीवी रोते रोते कह रही थी वो रात को कुछ अजीब आवाज सुनने गया था और तब से वापस नहीं आया। धीरे धीरे हर कोई समझने लगा कि ये दायन का ही काम हो सकता है। पूरे गांव में हलचल मच गई। दायन का खेल। गांव का सबसे शरारती लड़का मुन्ना इस डर का खूब मजाक उड़ाता था। वो और उसके दोस्त गांव के पुरानी हवेली के पास जाकर भूत प्रेत की कहानियों का मजाक उड़ाते थे। एक रात मुन्ना ने फैसला किया कि वो दायन को सबके सामने बेनकाब करेगा। अरे भाई, दायन का कोई असली वजूद नहीं है, ये तो सब बस डर फैलाने के तरीके हैं। मैं आज उस हवेली के अंदर जाऊंगा और सबको दिखाऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही मुन्ना हवेली के दरवाजे के पास पहुंचा, हवेली से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई हंस रहा हो। मुन्ना ने पलटकर देखा तो कोई नहीं था, पर उसके दोस्त डर के मारे भाग गए। मजेदार मोड़। मुन्ना अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और अचानक उसे एक बूढ़ी औरत की हंसी सुनाई दी। अरे मुन्ना बेटा, तू तो बड़ा दिलेर निकला। मुन्ना ने डर के मारे पलटकर देखा और वो वही बड़ी बिल्ली थी जो उसने पहले देखी थी। लेकिन अब वो बिल्ली नहीं बल्कि एक भूतिया औरत में बदल गई। मुन्ना हंसी छिपाते हुए कहता है, अरे अम्मा, अगर तू दायन है तो बड़ा क्यूट दायन है। और फिर वह बिल्ली अचानक गायब हो गई और मुन्ना का हंसना बंद हो गया। मुन्ना उस रात के बाद से परेशान रहने लगा। हर बार जब वो अपनी माँ के साथ खाने की थाली में बैठता, उसे वही भूतिया औरत की हंसी सुनाई देती। अरे मुन्ना, खाना ठंडा हो जाएगा, उसकी माँ ने कहा। लेकिन मुन्ना को खाने से ज्यादा उस आवाज की चिंता थी जो उसके कानों में गूंज रही थी। मुन्ना के दोस्त भी डरे हुए थे, पर गांव में अपने दोस्तों के सामने अपनी डरपोक छवि बनाने के लिए वो इस बात को छिपा रहे थे। अरे यार, कुछ नहीं है वो दायन वायन, बस डराने का तरीका है, मुन्ना ने अपने दोस्तों को समझाया। लेकिन उसकी बातों से ज्यादा उसका चेहरा उसके डर को बयां कर रहा था। नया रहस्य। इसी बीच गांव का पुजारी पंडित दयाशंकर का व्यवहार अजीब हो गया। वो अचानक गांव वालों को रात में बाहर निकलने से मना करने लगा। दशहरे के ठीक 3 दिन पहले वो हर दरवाजे पर जाकर कहने लगा, दायन की शक्ति दशहरे की रात अपने चरम पर होगी, कोई भी उस रात मंदिर की तरफ नहीं आएगा। यह सुनकर गांव वाले और भी डर गए। लोग कहने लगे कि पंडित जी को शायद दायन ने अपने वश में कर लिया है। मुन्ना की हिम्मत का इम्तिहान। मुन्ना और उसके दोस्तों ने तय किया कि वो पंडित दयाशंकर से मिलेंगे और सच्चाई का पता लगाएंगे। वो मंदिर पहुंचे तो पंडित जी एक अजीब मंत्र बुदबुदा रहे थे। पंडित जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या सच में कोई दायन है? मुन्ना ने डरते हुए पूछा। पंडित जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये सिर्फ दायन की बात नहीं है, गांव के इस मंदिर में एक प्राचीन रहस्य छिपा है। दशहरे की रात वो रहस्य खुलने वाला है। मुन्ना और उसके दोस्तों ने सिर खुजाते हुए सोचा, अब ये दायन का मामला है या किसी खजाने का? मजेदार मोड़। जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले, मुन्ना को अचानक याद आया
कि उसने उस हवेली में कुछ अजीब सा देखा था। अरे यार, उस रात जब हम हवेली गए थे तो वहां एक पुरानी किताब पड़ी थी। हो सकता है कि उसमें इस दायन के बारे में कुछ लिखा हो। सबने सोचा कि यह मजाक है, लेकिन मुन्ना और उसके दोस्तों ने मिलकर हवेली में दोबारा जाने की योजना बनाई। इस बार वो और ज्यादा चौकन्ने थे। अगर दायन आ गई तो क्या करेंगे? एक दोस्त ने हंसते हुए पूछा। अरे भाई, झाड़ू लेकर मारेंगे, मुन्ना ने हंसते हुए कहा, और सब ठहाका मारकर हंसने लगे। दायन का असली रूप। रात को हवेली में जाते ही मुन्ना और उसके दोस्त उस पुरानी किताब को ढूंढने लगे। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए थे, लेकिन उनमें अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था। ये क्या है? मुन्ना ने किताब का एक पन्ना पलटा और तभी हवेली के दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और कमरे में अजीब सी हवा चलने लगी। तभी उसी भूतिया औरत की हंसी गूंजने लगी। क्या ढूंढ रहे हो? बच्चों, मुन्ना के दोस्त घबरा गए, लेकिन मुन्ना ने खुद को संभाला और कहा, तू जो भी है, सामने आ, हम तुझे बेनकाब करेंगे। तभी एक छाया हवा में तैरने लगी और धीरे धीरे उसकी आकृति साफ होने लगी। वो वही बूढ़ी औरत थी जो अब एक जिंदा इंसान की तरह लग रही थी। ट्विस्ट। पर असली हैरानी तब हुई जब दायन ने बोलना शुरू किया। मैं कोई भूत नहीं हूं बच्चे, मैं सिर्फ इस गांव की कहानी का हिस्सा हूं। लोग मुझे भूल गए, लेकिन अब मैं लौट आई हूं, क्योंकि इस गांव में एक बड़ा खजाना छिपा है। खजाना? मुन्ना और उसके दोस्तों ने चौंकते हुए कहा। पर दायन, तू तो गांव में आतंक मचा रही थी, अब तू खजाने की बात क्यों कर रही है? दायन ने हंसते हुए कहा। बच्चों, जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ एक भ्रम है। इस गांव में सैकड़ों साल से खजाना छिपा हुआ है। लोग मुझे दायन कहते हैं क्योंकि मैंने इस खजाने की रक्षा की है, लेकिन दशहरे की रात खजाने का असली दरवाजा खुलेगा और जो इसे ढूंढ निकालेगा वही इसे हासिल करेगा। मुन्ना का प्लान। मुन्ना, जो हमेशा खुद को गांव का हीरो मानता था, खजाने की बात सुनकर खुश हो गया। अरे यार, अगर ये खजाना हाथ लग गया तो फिर मैं राजा बन जाऊंगा और मैं मंत्री, उसके दोस्त बंटी ने मजाक में कहा। मुन्ना और उसके दोस्तों ने तय किया कि वो दशहरे की रात मंदिर जाकर इस खजाने का राज ढूंढेंगे, पर उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि इस खजाने के पीछे दायन का असली खेल छिपा है। खजाने की खोज। दशहरे की रात पूरे गांव में रौनक थी। जगह जगह दशहरे के मेले लगे थे, पर मुन्ना और उसके दोस्तों का ध्यान सिर्फ मंदिर की ओर था। पंडित दयाशंकर गांव वालों को चेतावनी दे रहे थे, रात के अंधेरे में कोई मंदिर की ओर ना जाए, वहां खतरनाक शक्तियां जागृत होंगी। मुन्ना और उसके दोस्तों ने चुपचाप मंदिर की तरफ जाने का प्लान बनाया। वो सब एक एक कर मंदिर के पीछे की खिड़की से अंदर घुसने लगे। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। अब क्या करें? बंटी ने धीरे से पूछा। खजाने के दरवाजे की तलाश करो, मुन्ना ने कहा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक एक जोर की आवाज आई और मंदिर का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। दायन का खेल। तभी दायन की हंसी फिर से गूंज उठी। अरे मुन्ना, तुम्हें लगा कि तुम खजाना आसानी से पालोगे? दायन की छाया मंदिर के एक कोने में दिखाई दी। मुन्ना ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, तू कौन है और क्या चाहती है? दायन ने रहस्यमयी आवाज में कहा, मैं इस खजाने की रक्षक हूं। जो इसे पाना चाहता है उसे मेरे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। मुन्ना और उसके दोस्त चौंक गए, पर मुन्ना ने ठान लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। पहला सवाल, दायन ने कहा, पहला सवाल है, वो कौन सी चीज है जो जितनी ज्यादा होती है उतना ही हल्का महसूस होता है? मुन्ना और उसके दोस्तों ने सोचना शुरू किया। यार, ये तो पहेली है, बंटी ने परेशान होकर कहा। पर मुन्ना ने तुरंत जवाब दिया, हवा। ये दायन मुस्कुराई। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल सुनो, वो कौन सी चीज है जो दिखाई देती है पर छुई नहीं जा सकती? इस बार मुन्ना के दोस्त पिंटू ने जवाब दिया, परछाई। दायन ने फिर से सहमति जताई। सही जवाब। लेकिन अब तीसरा सवाल सबसे कठिन होगा। तीसरा और अंतिम सवाल। अब सुनो आखिरी सवाल। वो कौन सी चीज है जो हमेशा पीछा करती है लेकिन कभी आगे नहीं बढ़ती? मुन्ना और उसके दोस्त सोच में पड़ गए। ये सवाल बाकियों से ज्यादा कठिन था। यार, ये तो हद से ज्यादा मुश्किल है, बंटी ने झुंझलाते हुए कहा। पर तभी मुन्ना के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और उसने जवाब दिया, वक्त। दायन ने एक भयंकर हंसी के साथ कहा, गलत जवाब। सही जवाब है तुम्हारी परछाई। सस्पेंस का मोड। अचानक मंदिर के अंदर सब कुछ हिलने लगा और जमीन पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। अब तुम सब इस खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे, दायन ने कहा।
लेकिन तभी मंदिर के पुराने पुजारी दयाशंकर वहां पहुंच गए। रुको! पुजारी चिल्लाए। उन्होंने अपने मंत्रों से उस दायन को काबू में करने की कोशिश की, पर कुछ अजीब हुआ। दायन की असली पहचान सामने आने लगी। वो कोई और नहीं बल्कि गांव की ही एक महिला मंगलाबाई थी, जिसने दायन का रूप लेकर गांव वालों को डराया था। ट्विस्ट का खुलासा। मंगलाबाई ने रोते हुए कहा, मैं ये सब खजाने के लिए कर रही थी। मेरा परिवार भूखा मर रहा है और इस खजाने से मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहती थी। मुन्ना और उसके दोस्त चौंक गए। अरे, तो तू दायन नहीं थी? मुन्ना ने हंसते हुए कहा। मंगलाबाई ने कहा, नहीं, पर मुझे पता था कि अगर मैं खुद को दायन दिखाऊंगी तो कोई भी खजाने की तलाश नहीं करेगा। खजाना मिलने के बाद मुन्ना और उसके दोस्त बेशक खुश थे, लेकिन पंडित दयाशंकर ने एक चेतावनी दी। इस खजाने पर प्राचीन श्राप है। अगर इसका गलत इस्तेमाल किया गया तो गांव पर भयंकर आपदा आ सकती है। मुन्ना ने ठहाका मारते हुए कहा, अरे पंडित जी, ये तो सिर्फ कहानियों में होता है। असल में ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं इस खजाने का इस्तेमाल गांव वालों की भलाई के लिए करूंगा। उसके दोस्त भी हंसते हुए बोले, और हम राजा मंत्री बनेंगे। शुरू होता है खजाने का श्राप। खजाने की खोज के अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। तेज हवाएं, काले बादल और बिजली कड़कने लगी। गांव के पेड़ सूखने लगे और लोगों की फसलें खराब होने लगीं। गांव के कुछ बुजुर्ग कहने लगे, ये खजाने का श्राप है। पंडित जी ने सही कहा था। मुन्ना ने सोचा कि ये सब बस एक इत्तेफाक है। अरे यार, ये सब तो मौसम का खेल है, खजाने का इससे क्या लेना देना। पर मन ही मन वो भी डरने लगा था। मंगलाबाई की मदद। इसी बीच मंगलाबाई, जिसने दायन का रूप लिया था, मुन्ना के पास आई। उसने कहा, मैं जानती हूं कि खजाने पर श्राप है, लेकिन इसे हटाने का एक तरीका भी है। मुन्ना और उसके दोस्तों ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? मंगलाबाई ने बताया, इस खजाने को छूने वाले को हर दशहरे की रात मंदिर में जाकर एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, तभी इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर नहीं किया तो यह श्राप गांव को बर्बाद कर देगा। मुन्ना का निर्णय। मुन्ना ने इस बात को गंभीरता से लिया। दशहरे की रात बस कुछ ही दिन दूर थी और तब तक अगर अनुष्ठान नहीं हुआ तो गांव पर और बड़ी आपदा आ सकती थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मंदिर जाने की योजना बनाई। बंटी ने मजाक में कहा, अरे यार, फिर से मंदिर और दायन वाली जगह, इस बार डर नहीं लगेगा ना? मुन्ना ने गंभीर होकर कहा, डर की कोई बात नहीं। अगर हमें इस गांव को बचाना है तो हमें यह करना ही होगा। दशहरे की रात का अनुष्ठान। दशहरे की रात आई। गांव में फिर से मेले की धूम थी, लेकिन इस बार मुन्ना और उसके दोस्तों के चेहरे पर चिंता थी। वो मंगलाबाई के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर में चारों ओर अजीब सी शांति थी और पंडित दयाशंकर पहले से वहां खड़े थे। अनुष्ठान शुरू किया जाए, पंडित जी ने गंभीरता से कहा। मंगलाबाई ने मुन्ना को बताया कि उसे अनुष्ठान के दौरान पूरे समय एक दिया जलाना होगा, जो उसे कभी बुझने नहीं देना है। अगर दिया बुझा तो श्राप और भी प्रबल हो जाएगा। शुरू होता है अनुष्ठान। अनुष्ठान शुरू हुआ और पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। मंदिर के अंदर तेज हवाएं चलने लगीं। मुन्ना ने कांपते हुए दिया जलाए रखा, पर हवाएं इतनी तेज हो गईं कि दिया बुझने की कगार पर था। मुन्ना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसी दायन की हंसी मंदिर में गूंजने लगी। तुम लोग सोचते हो कि अनुष्ठान करोगे और सब ठीक हो जाएगा। दायन की आवाज आई, जो अब मंगलाबाई की नहीं थी। ये गांव की उस पुरानी कहानी की दायन की आवाज थी, जो सैकड़ों सालों से लोगों को डराती आई थी। अरे, अब ये असली दायन कौन है? बंटी ने चौंक कर पूछा। ट्विस्ट का खुलासा। पंडित दयाशंकर ने कहा, यह कोई साधारण दायन नहीं है। ये गांव के प्राचीन श्राप की आत्मा है, जिसे दशहरे की रात जागृत किया जाता है। मुन्ना ने समझा कि अनुष्ठान केवल एक कदम था, असली खतरा अभी बाकी था। दिया बुझने की कगार पर था और तभी मुन्ना ने अपनी शर्ट से हवा रोकने की कोशिश की। तुम्हें मुझसे जीतने का मौका नहीं मिलेगा। दायन की आवाज और जोर से गूंजने लगी, लेकिन मुन्ना ने हिम्मत नहीं हारी। अंतिम मुकाबला। मुन्ना और उसके दोस्त एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब गांव में सब सही होगा, मुन्ना ने कहा। मंगलाबाई ने खजाने को पंडित जी के हवाले किया ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। गांव वालों ने मिलकर उस खजाने से मंदिर की मरम्मत की और गांव के विकास के लिए उसे इस्तेमाल किया। अंतिम ट्विस्ट। सब कुछ ठीक होने के बाद भी जब मुन्ना और उसके दोस्त गांव की गलियों में घूम रहे थे, उन्हें अचानक वही दायन की हंसी सुनाई दी। मुन्ना ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बंटी ने घबराकर कहा, यार, ये हंसी फिर से क्यों आ रही है?
मुन्ना ने मजाक में कहा, शायद दायन को हमसे मजाक करने की आदत पड़ गई है। खजाने के श्राप को खत्म हुए कुछ हफ्ते हो गए थे। गांव में शांति और समृद्धि लौट आई थी। गांव के लोग मुन्ना और उसके दोस्तों की बहादुरी की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर जगह उनका सम्मान हो रहा था। मुन्ना ने एक दिन बंटी और पिंटू से कहा, अब तो हमें गांव का हीरो कहाँ जा रहा है। दायन वायन का खेल खत्म हो चुका है, अब आराम की जिंदगी जिएंगे। लेकिन मुन्ना और उसके दोस्तों की ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली थी। उसी रात जब मुन्ना सो रहा था, उसे अचानक वही डरावनी हंसी सुनाई दी। उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन फिर खिड़की के पास किसी की परछाई दिखाई दी। कौन है? मुन्ना ने घबराते हुए पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी वही भूतिया हंसी फिर से गूंज उठी। मुन्ना ने तुरंत बंटी और पिंटू को फोन किया। दोस्तों, लगता है कि दायन वापस आ गई है, नया रहस्य। बंटी और पिंटू तुरंत मुन्ना के घर पहुंचे। तीनों ने तय किया कि इस बार वो पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे। वो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका हरदास के पास गए, जो गांव की पुरानी कहानियों के बारे में जानते थे। काका हरदास ने उन्हें बताया, दायन का श्राप खत्म हो गया, पर एक प्राचीन भविष्यवाणी है। वो कहती है कि अगर खजाना कभी गलत हाथों में गया तो दायन की आत्मा फिर से जाग उठेगी। मुन्ना ने चौंकते हुए कहा, पर खजाना तो गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है। काका हरदास ने गंभीरता से कहा, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई? खजाने की चोरी। अगले ही दिन खबर फैली कि गांव के मंदिर से खजाना गायब हो गया है। गांव के लोग परेशान हो उठे और सभी का शक मुन्ना और उसके दोस्तों पर जाने लगा। लोग कहने लगे, वो खजाना बचपन से उनकी नजर में था, शायद उन्होंने ही चुराया हो। मुन्ना, बंटी और पिंटू के लिए यह बड़ी मुसीबत थी। गांव के लोग अब उन्हें दोषी मान रहे थे। अब क्या करेंगे? बंटी ने घबराते हुए कहा। मुन्ना ने कहा, हमें खुद इस खजाने की चोरी की जांच करनी होगी। अगर ये दायन का काम है तो हम उसे फिर से रोकेंगे। दायन की वापसी। रात को जब तीनों दोस्त मंदिर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मंदिर के पास एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचे, वही डरावनी हंसी फिर से सुनाई दी। मंगलाबाई वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार वो एकदम बदल गई थी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और वो अब पहले जैसी नहीं लग रही थी। तुमने मुझे रोकने की कोशिश की थी, पर अब मैं लौट आई हूं, उसने एक भयंकर आवाज में कहा। मुन्ना ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? मंगलाबाई या दायन? मंगलाबाई ने हंसते हुए कहा, मैं वही प्राचीन आत्मा हूं जिसने दशकों से इस खजाने की रखवाली की है। तुमने सोचा कि अनुष्ठान से मुझे खत्म कर दोगे, लेकिन तुमने मेरा खेल समझा ही नहीं। खजाने का असली रहस्य। मंगलाबाई ने बताया कि खजाना असल में सिर्फ सोने और चांदी का ढेर नहीं था, बल्कि उसमें एक शक्तिशाली मंत्र भी छिपा हुआ था, जो किसी को अमर कर सकता था। जो भी उस मंत्र को पढ़ेगा वो कभी नहीं मरेगा। मुन्ना ने घबरा कर कहा, तो तू ये खजाना क्यों चाहती है? तुझे अमर बनकर क्या करना है? मंगलाबाई ने हंसते हुए कहा, मैं सिर्फ इस दुनिया को अपना गुलाम बनाना चाहती हूँ। जब मैं अमर हो जाऊंगी तब पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। मुन्ना की योजना। मुन्ना ने सोचा कि अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है। वो खजाने को वापस लेकर उसे सही हाथों में सौंपेगा। लेकिन मंगलाबाई इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। मुन्ना ने बंटी और पिंटू से कहा, हमें किसी भी कीमत पर उस मंत्र को पढ़ने से पहले खजाना वापस लेना होगा, वरना वो अमर हो जाएगी। तीनों दोस्तों ने तय किया कि वो मंदिर के अंदर छिपकर मंगलाबाई की योजना को विफल करेंगे। अंतिम मुकाबला। मंदिर के अंदर अंधेरा था और चारों ओर सिर्फ मंगलाबाई की हंसी गूंज रही थी। मुन्ना ने अपनी जेब से एक पुरानी रस्सी निकाली, जो उसने काका हरदास से ली थी। काका ने कहा था कि इस रस्सी से दायन की शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। जैसे ही मंगलाबाई मंत्र पढ़ने लगी, मुन्ना ने उस पर रस्सी फेंकी। रस्सी ने उसे जकड़ लिया और उसकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म होने लगीं। तुम मुझसे जीत नहीं सकते, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन मुन्ना ने हार नहीं मानी। अब तेरा खेल खत्म हो गया, मुन्ना ने कहा और खजाने को उठाकर मंदिर के पवित्र स्थान पर रख दिया। खुशी का अंत। जैसे ही खजाना मंदिर के पवित्र स्थान पर पहुंचा, मंगलाबाई की सारी शक्तियां खत्म हो गईं और वो एक आम इंसान की तरह गिर गई। पंडित दयाशंकर ने मंत्र पढ़कर उसकी आत्मा को शांति दी और गांव एक बार फिर से सुरक्षित हो गया। मुन्ना और उसके दोस्तों ने खजाने को सुरक्षित रखा ताकि उसका सही इस्तेमाल हो सके। गांव के लोग अब राहत की सांस ले रहे थे। मंगलाबाई की शक्तियों को खत्म करके खजाना सुरक्षित कर दिया गया था और गांव में शांति लौट आई थी। पंडित दयाशंकर ने घोषणा की कि अब कोई भी डरावनी शक्ति गांव को परेशान नहीं कर सकती। मुन्ना और उसके दोस्तों ने भी सोचा कि उनका काम अब खत्म हो चुका है। अब तो हमें असली हीरो समझा जाएगा।
बंटी ने हंसते हुए कहा। मुन्ना भी हंसते हुए बोला, सच में यार, अब दायन वायन का खेल खत्म हो गया, चलो चैन की नींद लेते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। मुन्ना की सोच से भी बड़ा खतरा अभी बाकी था। दायन का अंतिम वार। अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैली। रात भर कुछ लोगों को मंदिर के पास काले धुएं का गुब्बार दिखा। किसी ने मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब निशान देखा था। मुन्ना, बंटी और पिंटू ने इसे पहले तो नजरअंदाज किया, लेकिन जल्द ही गांव में फिर से अजीब घटनाएं होने लगीं। जानवर अचानक से बीमार पड़ने लगे और लोग अजीब सपने देखने लगे। सभी का ध्यान फिर से खजाने और दायन की ओर चला गया। क्या दायन वापस आ गई है? बंटी ने डरते हुए पूछा। मुन्ना ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता, हमने तो उसे खत्म कर दिया था। लेकिन अगर सच में कुछ बाकी है तो हमें खुद जाकर देखना होगा। खजाने का राज। पंडित दयाशंकर ने भी इस बार कहा, मुझे लगता है कि खजाने का कोई हिस्सा अभी भी छिपा हुआ है और वो शक्ति अब भी सक्रिय है। हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा, वरना गांव हमेशा के लिए इस श्राप से ग्रस्त रहेगा। मुन्ना और उसके दोस्तों ने फैसला किया कि वो एक बार फिर मंदिर जाएंगे और इस बार उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो अभी भी छिपा है। वो उस रात मंदिर पहुंचे और पंडित जी भी उनके साथ गए। मंदिर के अंदर उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो पहले किसी ने नहीं देखा था। मुन्ना ने कहा, यह दरवाजा पहले क्यों नहीं दिखा? पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, हो सकता है कि यह दरवाजा तब खुलता है जब श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हुआ हो। गुप्त गुफा। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, उसके पीछे एक गुफा का रास्ता निकला। गुफा के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। मुन्ना और उसके दोस्तों ने हिम्मत जुटाकर गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उन्हें पुराने समय के शिलालेख और चित्र दिखाई दिए, जिनमें एक शक्ति का जिक्र था जो दशहरे के समय सक्रिय होती है। बंटी ने चौंक कर कहा, क्या ये वही दायन की आत्मा है? पंडित जी ने कहा, यहाँ लिखा है कि दायन की असली शक्ति इस गुफा में छिपी हुई है। जब तक इसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, उसका अंत नहीं होगा। असली दायन का सामना। गुफा के अंत में एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक काले रंग का पत्थर रखा था। मुन्ना ने उसे छूने की कोशिश की, तभी अचानक से एक जोरदार आवाज गूंजने लगी, तुम लोगों ने मुझे पहले भी रोका था, पर इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसी दायन की आत्मा ने एक भयानक रूप में प्रकट होकर कहा। पिंटू ने घबराकर कहा, अब क्या करेंगे? मुन्ना ने कहा, हमें उस पत्थर को तोड़ना होगा, वो ही उसकी असली शक्ति का स्रोत है। अंतिम लड़ाई। मुन्ना और उसके दोस्तों ने मिलकर पत्थर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्थर बहुत मजबूत था। दायन की आत्मा उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी पंडित जी ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिससे दायन की शक्तियां कमजोर होने लगीं। मुन्ना ने एक बड़ी लकड़ी उठाकर पत्थर पर पूरी ताकत से वार किया। जैसे ही पत्थर टूटा, दायन की आत्मा जोर से चीखने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। गुफा में एक बार फिर शांति छा गई। पंडित जी ने कहा, अब श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। खुशी का पल। गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। दायन की आत्मा अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी और खजाना गांव की भलाई के लिए सुरक्षित हो गया था। मुन्ना, बंटी और पिंटू ने राहत की सांस ली। बंटी ने हंसते हुए कहा, अब दायन वायन का खेल खत्म हो गया, चलो अब असली मजा करेंगे। गांव के लोग अब निश्चिंत थे कि दशहरे का श्राप पूरी तरह खत्म हो चुका है। मंगलाबाई और दायन की कहानी अब बीते जमाने की बात हो गई थी। सब लोग मुन्ना और उसके दोस्तों की तारीफ कर रहे थे। यहां तक कि गांव के प्रधान ने उनके नाम पर एक छोटा सा स्मारक भी बनाने का ऐलान किया था। देखो, अब तो हम गांव के हीरो बन गए, बंटी ने गर्व से कहा। मुन्ना ने भी हंसते हुए कहा, अब तो चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे रातें गुजरने लगीं, मुन्ना को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, और फिर वही हल्की सी हंसी जो उसने कई बार सुनी थी, अब हर रात उसे सताने लगी थी। रहस्य गहराता है। मुन्ना ने पहले इसे अपना वहम समझा, लेकिन जब एक रात बंटी और पिंटू ने भी वही हंसी सुनी, तब उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। यार, ये तो वही हंसी है, पिंटू ने डरते हुए कहा। लेकिन दायन तो खत्म हो चुकी है, फिर ये क्या है? बंटी ने हैरान होते हुए पूछा। मुन्ना ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता, पर ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ छोड़ दिया है। हमें फिर से उस गुफा में जाना पड़ेगा। गुफा का रहस्य फिर से खुलता है। मुन्ना और उसके दोस्तों ने तय किया कि वो एक बार फिर उस गुफा का रुख करेंगे जहां से उन्होंने दायन की शक्ति को नष्ट किया था। जब वो गुफा पहुंचे तो उन्हें वहां कुछ अजीब लगा। पत्थर जो उन्होंने तोड़ा था वो फिर से ठीक हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? मुन्ना ने हैरानी से कहा। बंटी ने डरते हुए कहा,
मुझे लगता है कि दायन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, उसने कोई चाल चल दी है। तभी पंडित दयाशंकर वहां पहुंचे और बोले, मुझे शक था कि कुछ गलत हो रहा है। ये पत्थर एक प्राचीन तंत्र का हिस्सा है और अगर ये सही तरीके से नष्ट न किया जाए तो ये फिर से जुड़ सकता है। असली दायन का खेल। पंडित जी ने उन्हें बताया कि दायन की असली आत्मा अभी भी उस पत्थर में कैद है। उसने एक ऐसी चाल चली थी जिससे उसकी आत्मा पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई। हमें इस बार उसे हमेशा के लिए नष्ट करना होगा, वरना वो फिर से वापस आ जाएगी। पंडित जी ने गंभीरता से कहा। मुन्ना, बंटी और पिंटू ने फैसला किया कि इस बार वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उन्हें पता था कि इस बार खेल पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अंतिम अनुष्ठान। पंडित जी ने उन्हें बताया कि दायन को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस अनुष्ठान में एक बड़ी मुश्किल है। पंडित जी ने चेतावनी दी, अगर कोई गलती हुई तो दायन की आत्मा और भी शक्तिशाली हो जाएगी। तीनों दोस्त घबरा गए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अनुष्ठान की रात आई और गांव के सभी लोग मंदिर के पास इकट्ठे हो गए। पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। मुन्ना, बंटी और पिंटू ने गुफा के अंदर जाकर पत्थर को पकड़ लिया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, गुफा के अंदर एक जोरदार आवाज गूंजने लगी और दायन की आत्मा फिर से प्रकट हुई। तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते, दायन ने भयानक आवाज में कहा। उसकी शक्तियां पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रही थीं। दायन की अंतिम चाल। जैसे ही अनुष्ठान ने जोर पकड़ा, दायन ने अपनी चाल चल दी। उसने मुन्ना के मन में डर पैदा कर दिया और कहा, अगर तुमने अनुष्ठान पूरा किया तो तुम्हारे दोस्तों की जान चली जाएगी। मुन्ना एक पल के लिए रुक गया। उसने सोचा, क्या सच में ऐसा होगा? क्या मैं अपने दोस्तों को खो दूंगा? लेकिन तभी बंटी ने कहा, मुन्ना डर मत, हमें मिलकर ये करना है, वरना ये दायन हमें हमेशा के लिए खत्म कर देगी। मुन्ना ने हिम्मत जुटाई और अनुष्ठान पूरा किया। पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और तभी एक जोरदार विस्फोट हुआ। खत्म हुआ श्राप। जैसे ही विस्फोट की आवाज खत्म हुई, गुफा में शांति छा गई। दायन की आत्मा अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। पत्थर पूरी तरह से बिखर गया था और उसकी कोई निशानी भी नहीं बची थी। पंडित जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अब यह श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। खुशी का अंतिम पल। गांव में एक बार फिर से शांति लौट आई थी। मुन्ना, बंटी और पिंटू ने अब सच में चैन की सांस ली। बंटी ने हंसते हुए कहा, अब दायन का खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया, अब तो सच में हीरो हैं हम। पिंटू ने कहा, चलो अब असली पार्टी करते हैं। कहानी की अंतिम कड़ी। मुन्ना को फिर से वही हल्की हंसी सुनाई दी जिसने उसे अंदर से हिला दिया। उसे अब यकीन हो चला था कि दायन पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। हर बार जब वह सोने की कोशिश करता, वह अजीब सपने देखता और फिर उस हंसी की गूंज सुनाई देती। अब बहुत हो गया, मुन्ना ने मन ही मन कहा, इस बार यह खेल पूरी तरह खत्म करना होगा। पंडित जी का रहस्य। मुन्ना सीधा पंडित दयाशंकर के पास गया और उनसे अपनी परेशानी साझा की। पंडित जी गंभीर मुद्रा में थे, जैसे उन्हें पहले से ही इस बात का अंदेशा हो। मुन्ना, यह हंसी दायन की आखिरी चाल है, पंडित जी ने कहा। उसकी आत्मा नष्ट हो चुकी है, लेकिन उसकी बुरी शक्ति का एक छोटा सा अंश अभी भी यहाँ है और वही तुम्हें परेशान कर रहा है। इसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है कि तुम खुद उस जगह पर जाओ जहां ये सब शुरू हुआ था, खुद दायन की असली कब्र। मुन्ना ने चौंक कर पूछा, दायन की असली कब्र? हमने तो उसे मंदिर की गुफा में ही खत्म कर दिया था। पंडित जी ने बताया कि असली दायन की आत्मा तो गुफा में खत्म हो गई, लेकिन उसकी कब्र वहीं जंगल के एक कोने में छिपी है, जहां दशकों पहले उसे दफनाया गया था। तुम्हें उसी कब्र पर जाकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इस श्राप का असली अंत होगा। अंतिम मिशन। मुन्ना, बंटी और पिंटू ने एक बार फिर अपनी हिम्मत जुटाई और पंडित जी के बताए अनुसार जंगल की ओर निकल पड़े। उन्हें एक सुनसान जगह पर दायन की पुरानी कब्र मिली। कब्र के चारों ओर सूखे पेड़, टूटी फूटी दीवारें और घने अंधेरे ने माहौल को और डरावना बना दिया था। अब क्या करना है पंडित जी? बंटी ने डरते हुए पूछा। पंडित जी ने जवाब दिया, इस कब्र को तोड़कर इसकी राख को नदी में विसर्जित करना होगा, तभी इसका अंत हो पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये दायन की आखिरी चाल है, वो तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। आखिरी जंग। जैसे ही मुन्ना और उसके दोस्तों ने कब्र खोदना शुरू किया, चारों ओर अंधेरा छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। अचानक से हवा में वही हंसी गूंज उठी। दायन की आत्मा ने आखिरी बार खुद को प्रकट किया, लेकिन इस बार वह पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं थी। तुम लोग मुझसे नहीं जीत सकते, दायन ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी भयानक परछाई कब्र से निकलकर मुन्ना और उसके दोस्तों पर झपटी।
मुन्ना ने घबराने के बजाय अपनी ताकत को संभाला और कब्र से राख निकालने में जुट गया। जल्दी करो मुन्ना, पिंटू ने चीखते हुए कहा। दायन की परछाई हवा में मंडराने लगी, जैसे वो आखिरी बार उन पर हमला करने की कोशिश कर रही हो। असली अंत, जैसे ही मुन्ना ने राख को अपने हाथों में लिया, पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। दायन की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन उसकी शक्तियां धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगीं। मुन्ना ने बिना समय गंवाए राख को उठाया और पास की नदी की ओर भागा। तुम्हें ऐसा करने का पछतावा होगा, दायन ने अपनी आखिरी चेतावनी दी, लेकिन मुन्ना ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और राख को नदी में विसर्जित कर दिया। जैसे ही राख नदी में गई, एक तेज रोशनी चमकी और दायन की आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई। उसकी चीखें हवा में विलीन हो गईं और चारों ओर शांति छा गई। शांति की वापसी। गांव में दशहरे के बाद का वातावरण अब पूरी तरह से शांत हो गया था। किसी को भी अब अजीब सपने या हंसी सुनाई नहीं देती थी। मुन्ना, बंटी और पिंटू ने चैन की सांस ली। अब तो सच में खत्म हो गया, बंटी ने हंसते हुए कहा। पंडित जी ने भी राहत की सांस लेते हुए कहा, अब ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया है। अब गांव पर कोई बुरी शक्ति नहीं रहेगी। अंतिम ट्विस्ट, सचमुच का अंत। मुन्ना, बंटी और पिंटू एक बार फिर गांव के हीरो बन गए थे। उन्होंने अपनी बहादुरी से दायन की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। सब कुछ अब शांत और सामान्य था। मुन्ना घर लौट आया और पहली बार आराम से सोने की कोशिश की, लेकिन जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, उसे एक हल्की हंसी फिर से सुनाई दी। वह चौंक कर उठा, लेकिन इस बार वह डरने के बजाय हंसा और बोला, अब तो यह सिर्फ मेरे दिमाग का खेल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी, दशहरे की दहशत, दायन का अंतिम खेल। उम्मीद करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी डरावने क्यों न हों, अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो हम किसी भी बुराई को हरा सकते हैं। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं हॉरर राहुल और ऐसी ही डरावनी रोमांचक कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। जल्दी मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और डरते रहें।